वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने ग्रामर का एक पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे, आर्टिकल। उस आर्टिकल को कंप्लीट करेंगे। हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ रखा था, तो आर्टिकल के हम लोगों ने दो टाइप देखा था, एक डेफिनिट आर्टिकल और एक इनडेफिनिट आर्टिकल। आज हम लोगों को उसके डेफिनिट आर्टिकल को हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि हम लोगों ने इनडेफिनिट आर्टिकल मीन्स ए एंड एन को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोगों को उसके द के यूज के रूप में देखना है। वैसे मैं आप लोगों को द का भी यूज बता दिया था और बोला था इसको आप लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों को आ गया होगा। वैसे द का यूज मैंने बताया था कि भाई आप किसी स्पेशल नेम लाइक ओशियन नेम, रिवर्स नेम या फिर फेमस बिल्डिंग के नेम, तो इन सब के नेम के पहले आप द का यूज करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, जैसा मैं देखा कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था लेसन 5 को। आज मैं आप लोगों को लेसन 6 पढ़ा रहा हूँ। लेसन 6 नाम है इसका प्रोनाउन, ठीक है स्टूडेंट। प्रोनाउन क्या होते हैं, तो इसके लिए मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ। बिन्या विल गो टू नेपाल। बिन्या विल गो टू नेपाल, फुल स्टॉप हो गया। फिर बिन्या विल गो बाय बस। बिन्या विल गो बाय बस। इस सेंटेंस को देखेंगे स्टूडेंट, तो आपको लगेगा कि बिन्या के बारे में दो बातें कही गई हैं। एक तो बिन्या नेपाल जाएगी, और बिन्या नेपाल किसके साधन से जाएगी, तो बस से जाएगी। ये बातें हो गया। अब इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिखें तो मुझे लगता है कि लिखा जाना चाहिए, ठीक है। बिन्या विल गो टू नेपाल, फुल स्टॉप। फिर बिन्या की प्लेस पे हम यूज करते हैं एक वर्ड सी। सी विल गो बाय बस, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या देखा कि बिन्या के बारे में दो बार कही गई और बार बार बिन्या का नेम यूज किया गया। सेकंड वाले सेंटेंस में जो बोली जा रही है उसमें बिन्या के बारे में बताया जा रहा है, और फिर ये बताया जा रहा है कि बिन्या जो है उसके लिए सी का यूज कर दिया गया, वह नेपाल बस से जाएगी, ऐसा बताया गया। तो यही वर्ड जो है इस तरह से लिखा जाना थोड़ा अशोभनीय माना जाता है, और इस तरह से लिखा जाना ग्रामेटियन के अनुसार, यानी ग्रामर के जानकार जो लोग हैं उनका कहना है कि भाई आप इनके प्लेस पे अगर इस तरह के वर्ड यूज करते हैं तो ये ज्यादा अच्छा है और इसी तरह से यूज किया जाना चाहिए। तो ये वर्ड जो किसी नाउन के बदले में आते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं। डिफिनीशन के रूप में अगर देखेंगे, वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, ठीक है। वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। हियर सी इज अ प्रोनाउन, हियर सी इज अ प्रोनाउन, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट जब हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास कितने टाइप के क्या है प्रोनाउंस हैं, तो हम लोग उसमें सीखेंगे कितने टाइप के प्रोनाउंस हैं, ठीक है ना। तो हम देख पाएंगे कि प्रोनाउंस जब हमारे पास बात होगी तो प्रोनाउंस हमारे पास क्या है और कितने टाइप के। तो हम देखेंगे कि मैस्कुलिन जेंडर जो होती है उसके लिए प्रोनाउन ही का यूज होता है, यानी सीधे सीधे आप ये जान लीजिएगा कि जो मैन से रिलेटेड या मैन जो होंगे उनके लिए ही प्रोनाउन यूज होंगे, और अगर फीमेल है यानी फेमिनिन जेंडर है, फीमेल है, आप कह सकते हैं जो वुमेन से रिलेटेड है उनके लिए यूज होगा क्या, तो सी यूज होगा। कुछ और हमारे पास है प्रोनाउन जिसमें है आई, इसका मतलब मे होता है, मी है, ये जब भी यूज होगा तो सेंटेंस के इट साइड में यूज होगा, ये फर्स्ट साइड में यूज होता है। वी है स्टूडेंट, अर्थ है, ये भी बहुत सारे लोगों के लिए यूज होता है। तो स्टार्टिंग में सेंटेंस के, ये सेंटेंस के बीच में या एंड में जाएगा। ठीक इसी तरह से एक हमारे पास यू है जो स्टार्टिंग में भी यूज होगा और यू एंड में भी यूज हो सकता है। उसी तरह से हमारे पास एक
है देम, ठीक है, दे है, दे बहुत सारे लोगों के लिए, शुरुआत में स्टार्टिंग में सेंटेंस के या सेंटेंस के बीच में या एंड में यूज होगा, ठीक है, दे देम। इसके बाद हम लोग यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, दे देम का यूज कर लिया, इट का यूज कर सकते हैं हम लोग, हर का यूज कर सकते हैं, हिम का यूज कर सकते हैं, हिम हो गया और हर हो गया, इट हो गया, ये सारे क्या है प्रोनाउंस के वर्ड्स हैं, यही सब यूज किए जाने हैं, ठीक है ना। अब बात आती है कि आई मैं के लिए और किसी मैं से रिलेटेड कोई जब सेंटेंस के इन साइड में जाना है तो उसके लिए मी यूज होंगे। स्टार्टिंग में भी बहुत सारे लोगों के लिए और मिड में जाना है बहुत सारे लोगों के लिए, कुछ कहना है तो वो अस होगा। यू स्टार्टिंग में भी यूज होगा तुम के लिए, और तुम के लिए लास्ट में या सेंटेंस के बीच में जरूरत पड़ रही है तभी यूज होगा। दे का यूज होगा बहुत सारे लोगों के लिए जो कोई हम या मैं से रिलेटेड ना हो, उन्हीं लोगों के लिए सेंटेंस के एंड में जब जरूरत पड़ेगी तो उसको देम बोलेंगे। उसी तरह से हम लोग अभी मैं यहाँ सी और ही, ये ही है सेंटेंस के स्टार्टिंग में, हिम सेंटेंस के बीच में या एंड में जाएगा, सी सेंटेंस के स्टार्टिंग में और हर होगा सेंटेंस के बीच में या एंड में जाएगा। इसी तरह से इट स्टार्टिंग में भी यूज हो सकता है स्टूडेंट, और इट सेंटेंस के बीच या एंड में भी यूज हो सकता है, ठीक है ना। अब आप लोगों को ये बात करनी होगी या देखनी होगी कि कौन सा टाइप है और उसके लिए हम लोगों को क्या यूज करना है, बात समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से जब आप इसको देखेंगे तो आपका ये लेसन जो हो जाएगा फिनिश हो जाएगा। मैं कुछ एक्सरसाइज आप लोगों को करके दिखाता हूँ। जैसे आप एक्सरसाइज नंबर ए पे जाएंगे तो एक पिक्चर दिखाया गया है जिसमें बॉयज का पिक्चर है और उसके आगे लिखा हुआ है GRC, और इसमें टिक लगाने को बोला गया कि आप इस पर टिक करिए कि उस बॉयज के लिए सही जो करेक्ट प्रोनाउन है वो कौन है। तो आप सब लोग को पता है कि बॉयज फैमिली के लिए मैंने बताया था प्रोनाउन ही यूज होता है, इसलिए आप यहीं पे टिक कर देंगे, ठीक है ना। इसी तरह से पिक्चर देख करके आपको टिक करनी है। बात समझ में आ गया। तो सब लोग को सिर्फ इतने ही वर्ड का खेल है, इतने ही वर्ड को सही ढंग से यूज करना है आप लोगों को, जैसा मैं आप लोगों को बताया। अगर आप लोगों को ये बात याद रहेंगी, मेमोरी में रहेगा, तो आप बड़े आराम से इनका यूज कर सकते हैं प्रोनाउन का, और आपका प्रोनाउन का यूजिंग करेक्ट हो भी जाएगा, ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस आज यहीं तक। आप लोग इसके एक्सरसाइज कंप्लीट करके इसके पिक को जरूर सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।